हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे, देखो एक क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो तख्तजान का अपन कह सकते हैं, तख्तजान क्लासिफिकेशन या तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसके रिगार्डिंग दिया था, तो ये एंजियोस्पर्म के रिगार्डिंग इन्होंने क्लासिफिकेशन जो है वो पेश किया था। देखो इनसे रिगार्डिंग कई पॉइंट्स ऐसे हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो है तख्तजान का जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार का है। देखो क्लासिफिकेशन जब भी अपन डिस्कस करते हैं तो क्लासिफिकेशन के तीन प्रकार नॉर्मली अपन देखते हैं। एक आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सेकंड आता है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन और थर्ड आता है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। देखो तीनों में जो मेन टर्म्स है वो किस किस चीज़ का है कि जो पहला जो क्लासिफिकेशन है जैसे अपन कह सकते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, तो दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। इन्होंने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, उनकी बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन दिया था। खास तौर से जो स्टेमन है, स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोशियम पार्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो कौन सा था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और किसने दिया था, तो ये जो है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। सेकंड प्रकार का जो था वो था आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो अपन मेन तो मानते हैं अपन जो डी कैंडोली जो फैमिली है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है वो सबसे प्रचलित उसका अंदर है। तो उसमें जितने भी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, नेचुरल जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको शामिल करते हुए जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसे कहते हैं अपन नेचुरल क्लासिफिकेशन। सबसे एडवांस जो क्लासिफिकेशन है जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि भाई उन किसी भी प्लांट को क्लासिफाइड करने से पहले, किसी टैक्सा में रखने से पहले उसकी ये स्टडी अगर अपन करें कि उसको उस ग्रुप में रखा क्यों गया है, उनके पूर्वज कैसे रहे होंगे, उनके पूर्वजों के साथ कौन सी सिमिलरिटीज़ रही हैं इनकी, और कौन से ऐसे इनके पूर्वज हैं जिनसे इनकी डिससिमिलरिटीज़ भी चेक की जा सके। या अपन ये कहें कि किसी भी प्लांट का जो टैक्सा है उन टैक्सा को अपन एंड उसकी फाइलोजेनेटिक बेसिस पर उनकी जो आपको प्राप्त होते हैं, खास तौर की इनकी जो एविडेंस है, फॉसिल्स एविडेंस भी हो सकते हैं, केमिकल एविडेंस हो सकते हैं, उनकी एम्ब्रियोनिक एविडेंस हो सकते हैं, तो एनाटॉमिकल एविडेंस हो सकते हैं। उनको आधार मानते हुए किसी एक एंसेस्टर से अगर पूरा क्लासिफिकेशन स्टार्ट दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, अपना फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो अपन जानते हैं, जो पेरेंटल और एंगलर ने प्लांट क्लासिफिकेशन दिया था वो कैसा था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। आज का अपना जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, तख्तजान सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। ये भी कैसा है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जो बायोलॉजी है, स्कूल लेक्चरर है, उनमें सब में मेंशन किया हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग आज अपन छोटी छोटी जो बातें हैं वो अपन देखते हैं। देखो इन्होंने जो भी क्लासिफिकेशन दिया था उनको किसको बेस मानते हुए दिया है, इन्होंने दिया है कि भाई जो जितने भी लिविंग प्लांट्स है, खास तौर से एंजियोस्पर्म्स, आवर्तबीजी पादपों का क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है। तो आवर्तबीजी पादपों को इन्होंने एक ग्रुप मान लिया, ठीक है ना। उस ग्रुप का नाम इन्होंने दिया मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है ना, मैग्नोलियोफाइटा नाम इन्होंने दिया है। उस आधार पे इन्होंने अलग अलग दिया। इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन में साथ में कई चीज़ ऐसी बताई है कि क्लासिफिकेशन में कौन से प्लांट्स जो हैं वो प्रीमिटिव रहे हैं और कौन से इन्होंने एडवांस को बताए हैं। जैसे मान लो डाइकोट प्लांट है, डाइकोट प्लांट को इन्होंने क्या कहा है कि भाई ये प्रीमिटिव प्लांट है, और जो मोनोकोट प्लांट है वो कैसे हैं, एडवांस है। पहले जो वुडी प्लांट है, ट्री है, वो कैसे हैं, प्रीमिटिव प्रकार के हैं। लेकिन जो हर्बेसियस है, पतले तने वाले हैं, वो कैसे हैं, एडवांस है। अब देखो फ्लावर जो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोनोएशियस और एक होते हैं डायोएशियस। मोनोएशियस जिसमें दोनों प्रकार के मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में रहते हो, और डायोएशियस जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर में रहते हो। तो इन्होंने बताया कि जो मोनोएशियस है जिसमें दोनों रहते हैं वो कैसे हैं, प्रीमिटिव प्रकार के हैं। जबकि जो डायोसिस जिसमें है मोनो मतलब मेल और फीमेल अलग अलग रहते हैं वो कैसे हैं, एडवांस है। इसका मतलब इन्होंने जो बाइसेक्सुअल है इनको प्रीमिटिव बताया, और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उनको क्या बताया, एडवांस बताया। तो ये इसका कुछ क्लासिफिकेशन का बेस जो था वो मैंने आपको बता दिया। आगे अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में अगर अपन देखेंगे तो इनका पूरा जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे अपन देखेंगे, अरमन तख्तजान वाज बोर्न 1910 के अंदर, और इनकी जो डेथ है वो 2009 के अंदर हुई थी। तख्तजान हु इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर प्लांट एट द नोमारो बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रशियन रिप्रेजेंटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। रशियन साइंटिस्ट था और इन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपके यूजेबल है वो चीज़ें अपन बातें करेंगे।
देखो, तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेसिकली ऑफ बेसे-हेलियर ट्रेडिशन विच कंसिडर ऑल एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड इंक्लूडिंग द मॉर्फोलॉजी। इन्होंने कौन से सोर्सेस यूज में लिए हैं इस क्लासिफिकेशंस में, ठीक है, और किसके सिमिलर है ये, बेसे जो हेलर सिस्टम है क्लासिफिकेशन का उनके सिमिलर है, और इन्होंने यूज में लिए हैं मॉर्फोलॉजी, एनाटोमिकली, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजिकल और प्लेनोलॉजिकल और पैलियोबोटनिकल, केमिकल, अल्ट्रास्ट्रक्चर एविडेंस वाइल क्लासिफाइंग द एंजियोस्पर्म। इन सभी कैरेक्टर्स को यूज में लेते हुए इन्होंने क्या किया है, एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया था। आगे अपन देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन। अगर अपन देखें यहाँ पर कि भाई क्लासिफिकेशन में कौन सी चीज़ें इन्होंने मेंशन की थी। देखो, क्लासिफिकेशन में तख्तजान डिवाइडेड, देखो मैंने अभी भी बताया था आपको, जितनी भी जो आवर्तबीजी पादप है या एंजियोस्पर्म है उनको इन्होंने किस टर्म से डिनोट किया है, तो इन्होंने मैंग्लियोफाइटा नाम से डिनोट किया है। कौन सा, मैंग्लियोफाइटा, ये टर्म इन्होंने यूज में लिया था। और मैंग्लियोफाइटा को क्या कहा इन्होंने, एंजियोस्पर्म, कि जितने भी एंजियोस्पर्म है वो किस में रखे जाएंगे, मैंग्लियोफाइटा के अंदर रखे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, एंजियोस्पर्म इनटू 2 क्लासेस, इन्होंने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, ठीक है। एक तो था मैंग्लियोप्सिडा, देखो जैसे या मान लो ये है मैंग्लियोफाइटा है, तो इन्होंने अपन 2 प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहले आ जाएगा, इन्होंने क्या लगाया है, ओप्सिडा लगा दिया, जैसे मैंग्लियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा, 2 सब क्लासेस के अंदर इन्होंने डिवाइड, 2 क्लासेस के अंदर इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे अपन देखेंगे मैंग्लियोप्सिडा, और मैंग्लियोप्सिडा को किसने कहा, इन्होंने डाइकोट कहा है। मोनोकोट को इन्होंने क्या कहा है, लिलियोप्सिडा। तो जो मैंग्लियोफाइटा था, मैंग्लियोफाइटा को 2 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया, 2 क्लासेस के अंदर, एक डाइकोट और एक मोनोकोट। डाइकोट को इन्होंने मैंग्लियोप्सिडा कहा है, और मोनोकोट जो थे उनको इन्होंने क्या कहा था, लिलियोप्सिडा कहा है। आगे अपन देखेंगे, ही फर्दर डिवाइडेड मैंग्लियोप्सिडा जो था क्लास, इनको इन्होंने सब क्लास में डिवाइड किया। कितने, 7 तो सब क्लास रखी इन्होंने, 20 सुपर ऑर्डर रखे हैं और 71 ऑर्डर रखे हैं, ठीक है ना। ये इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। मैंग्लियोप्सिडा जो है, इन्होंने इनको देखो 7 तो क्लासेस है, 20 यहाँ पे कह सकते हैं अपन सुपर ऑर्डर है, और 71 जो है वो क्या है, ऑर्डर है। ये इनका अरेंजमेंट है कि इन्होंने क्या क्या दिया था। सेकंड अपन देखते हैं मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स को इन्होंने क्या कहा है, लिलियोप्सिडा, ये हो गया लिलियोप्सिडा। लिलियोप्सिडा को इन्होंने क्या क्या डिवाइड किया है, 3 तो सब क्लासेस में डिवाइड किया है, 8 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया है, और 21 ऑर्डर में डिवाइड किया है। ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मैंग्लियोप्सिडा को इन्होंने कितने सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था, कितने सुपर ऑर्डर दिए थे, और कितने इन्होंने ऑर्डर दिए थे। इसी प्रकार से लिलियोप्सिडा में कितने सब क्लासेस दिए हैं, कितने सुपर ऑर्डर दिए हैं, कितने ऑर्डर दिए हैं, ठीक है ना। ये एंजियोस्पर्म का। अब अपन इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो कैसा रहा है। देखो, ये एक सबसे बेस्ट इनका सिस्टम है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं, जैसे यहाँ से अपन देखेंगे, यहाँ पे देखो पहली जो ये देखो क्लास पहली कौन सी आ जाएगी, मैंग्लियोप्सिडा। सेकंड कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर लिलियोप्सिडा। 2 प्रकार का है। मैंग्लियोप्सिडा को इन्होंने क्या बताया है, डाइकोटिलीडोन कहा है, और लिलियोप्सिडा को इन्होंने क्या कहा है, मोनोकोटिलीडन्स कहा है। मोनोकोटिलीडन्स को कितने सब क्लासेस में डाला है, 3 क्लास में, और इन्होंने जो डाइकोटिलीडन है या फिर मैंग्लियोप्सिडा है उनको कितने में डाला है, 7 में। तो यहाँ 7 सब क्लासेस है और इसकी 3 सब क्लासेस है। पहले अपन देखते हैं, जैसे मान लो कि मोनो वाली की है तो सब क्लासेस पहले आ जाएगी एलिस मेलिडी। इन्होंने बताया एलिस मेलिडी। इन्होंने कहा जितनी भी सब क्लासेस है सबके आगे ईडी लगाया भी इन्होंने, है ना, डी। और सेकंड सब क्लास आ जाएगा लिलिडी, और थर्ड क्लास जो आ जाएगा वो आ जाएगा एरिसीडी। तो 3 सब क्लासेस है इनकी, एल्स मेलिडी और लिलिडी और एरिसीडी, ठीक है ना। इसी प्रकार से इन्होंने जो 7 जो सब क्लासेस दिए हैं डाइकोटिलीडोन के, वो दिया है इन्होंने मैग्नोलिडी और रेननकुलिडी, हेमेनलिडी और कैरियोफाइलिडी, और इसके अलावा डेलिनिडी या डायलेनिडी कह सकते हो। और आगे इन्होंने डायलेनिडी के बाद में दिया है
रोजिडी के अलावा एस्ट्रीडी। ये इन्होंने 7 इनकी जो सब क्लासेस है वो कुछ इस प्रकार से इन्होंने दी है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है। आगे अपन देखेंगे इन्होंने क्राइटेरिया किस चीज़ का रखा था भाई। देखो क्राइटेरिया किस चीज़ का रखा था, तो अपन क्राइटेरिया क्या अपन देखेंगे तो मैंने बताया आपको कुछ को प्रिमिटिव माना है और कुछ को एडवांस माना है, उसके आधार पर इन्होंने दिया है। फाइलोजेनेटिक इनका बेस था, फाइलोजेनेटिक आधार पर इन्होंने माना है। फाइलोजेनेटिक में भी इन्होंने जो ट्री बनाया है उसे अपन कहते हैं क्लेडो ट्री, अपन कह सकते हैं क्लेडोग्राम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वुडी प्लांट्स आर प्रीमिटिव, देखो जो भी वुडी प्लांट्स है वो कैसे थे, प्रीमिटिव माना इन्होंने, और जितने भी हर्बेशियस प्लांट आर एडवांस, ये कैसे हैं, एडवांस है। इसका मतलब हुआ क्या, डाइकोटिलीडन है वो तो प्रीमिटिव है और मोनोकोट है वो कैसे हैं, एडवांस है। वुडी प्लांट आर इवोल्व फ्रॉम एवरग्रीन, ये तो कुछ नहीं है। पैरेलल वेनेसन इज मोस्ट एडवांस, पैरेलल किस में पाया जाता है वेनेसन, जैसे मान लो कि ये लीव्स है तो पैरेलल जो वेनेसन है वो किस में पाया जाता है, मोनोकोट्स में पाया जाता है। तो ये इन्होंने क्या माना है, एडवांस माना है। जबकि अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो इस प्रकार का जो है वेनेसन रेटिकुलेट जालिकावत वो किस में होता है, डाइकोट में, तो इन्होंने माना ये प्रीमिटिव प्रकार का है, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे मोस्ट प्रीमिटिव लीफ अरेंज इज अल्टरनेट, ठीक है ना। प्रीमिटिव जो थी पहले वो कैसी थी, अल्टरनेट थी, एक जैसे ये यहाँ पे अल्टरनेट ऐसे। और एडवांस कैसा होगा कि किसी भी एक ही ग्रुप के ऊपर होरल बनाकर लीफ रहती हो, वो कैसा है, एडवांस माना इन्होंने। स्टोमेटा विद सब्सिडरी सेल्स आर प्रीमिटिव वाइल दोज लैकिंग द सब्सिडरी सेल्स आर एडवांस, कि जिन स्टोमेटा में सब्सिडरी सेल्स पाई जाती है वो तो प्रीमिटिव है और जिनमें नहीं पाई जाती है वो कैसे हैं, एडवांस है। आगे अपन देखेंगे यूनी लेक्यूलर नोड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द ट्राइलेक्युलर या पेंटालेक्युलर, मतलब जो भी नोड हैं उनकी ये बताया है एविडेंस वाला है। तो आगे अपन देखेंगे, ये तो कोई खास नहीं इसका है। जाइलम का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जाइलम फाइबर्स इवॉल्व फ्रॉम द ट्रैकिड टू लिब्रीफॉर्म फाइबर थ्रू फाइबर ट्रेकी, ठीक है ना। साइमोस एक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, साइमोस जो फ्लावर है इनफ्लोरोसेंस वो कैसा है, प्रीमिटिव है, वाइल रेसिमोस जो है वो कैसा है, एडवांस है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये याद रख लेना भाई, ठीक है ना। जैसे इन्होंने बताया भी है कि भी जो रेसिमोस जो होता है उनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, फ्लावर जो निकलते हैं वो साइड में निकलते हैं, जबकि जो साइमोस है वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उनकी जो टर्मिनल है उनके ऊपर क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। आगे अपन देखेंगे फ्लावर विद अनडिफिनाइट, है ना, डेफिनाइट कह सकते हैं अपन, ये कह सकते हैं इनफिनाइट है ये तो ना। फ्लावर विद इनफिनाइट और वेरिएबल नंबर ऑफ देयर फ्लावर पार्ट आर प्रीमिटिव, मतलब जितनी ज़्यादा जो वो है स्टेमन है उतने ही ज़्यादा क्या है वो प्रीमिटिव प्रकार का है। पोलन ग्रेन विद देयर एक्जाइन लैकिंग एनी एक्सटर्नल प्रीमिटिव वाइल दोज द वेरियस टाइप ऑफ द, ये तो कुछ नहीं इतना खास नहीं है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो एपोकार्पस गाइनोसियम है, कार्पस का मतलब जितने भी जो कार्पल है वो अलग अलग रहते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीमिटिव टैक्सा, ये प्रीमिटिव प्रकार का कैरेक्टर है। यूनिटैगमिक ओव्यूल डेवलप फ्रॉम बाइटैगमिक, मतलब एक आवरण जो है दो आवरण से निर्माण हुआ है वो एडवांस माना जाता है। बेसिक टाइप ऑफ द ओव्यूल एनाट्रोपस टाइप, ऑल अदर आर डेराइव्ड वंस, जो इनका बेसिक ओव्यूल है किसको माना है इन्होंने, एनाट्रोपस को माना है, ठीक है। बेसिक एंड मोस्ट प्रीमिटिव टाइप ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इज एट न्यूक्लिएट, जितने भी सबसे मेन जो प्रीमिटिव माना है एट न्यूक्लिएट पोलीगोनम टाइप का जो है उनको क्या माना है इन्होंने, सबसे प्रीमिटिव प्रकार का माना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना, ये है। तो ये छोटा छोटा था इनका, बस इनकी डीमेरिट जो थी वो कौन सी थी, ठीक है ना। डीमेरिट में देखेंगे तो इन्होंने कोई खास ज़्यादा डिवाइड नहीं किया, हर चीज़ को इन्होंने क्या संक्षिप्त कर दिया है, और कई चीज़ों को नहीं डिवाइड करना था उनको ज़्यादा डिवाइड कर दिया है। वन स्ट्रॉन्ग डीमेरिट इज एक्सट्रीमली नैरो डिफाइंड टैक्सा, काफ़ी ज़्यादा छोटों में डिवाइड किया है सिस्टम। हैज़ रिजल्ट इन अरेंज्ड अनवारंटेड स्प्लाइट द रिलेटेड ग्रुप, कि जहाँ भी इनको स्प्लाइट नहीं करना था वहाँ भी इन्होंने स्प्लाइट कर दिया, और बहुत शॉर्ट और संक्षिप्त में इन्होंने हर चीज़ को डिवाइड किया था। ये इनके कुछ डीमेरिट्स हैं। तो ये था अपना तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स।
तो इससे रिलेटेड शायद उम्मीद करता हूँ आपको मेन जो चीज़ें हैं, फैक्ट है, वो सभी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।